पहला या तो बकचोदी ज़्यादा करते हो, आप कमज़ोर दिखते हो। एल्विश यादव देखा आपने? खामख़ा बकचोदी करेगा आपसे, बहुत हँसी-मज़ाक करेगा, कुछ भी करेगा। पर ध्यान रखना अगर उससे कोई उल्टा बकचोदी करेगा, वो उल्टा उसको जवाब भी दे जवाबदेही है। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आई एम ड्रॉपिंग माय मेल, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, एनी काइंड ऑफ हेल्प, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ। एंड दूसरा, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन योर प्रॉब्लम और या फिर कुछ और टॉपिक हो आपके मन में जिस पे वीडियो बनाना हो, देन आई एम शेयरिंग माय मेल एंड यू कैन ड्रॉप योर मेल राइट देयर। लेट्स कंटिन्यू। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल? आज हम बात करेंगे कि लोग सीरियसली नहीं लेते या फिर लोग आपको काफ़ी हल्के में लेते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे या लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। जनरली अमूमन तौर पर इसका मतलब ये होता है कि लोग आपका मजाक काफ़ी उड़ाते हैं। आप सोशल सेटिंग में बैठे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस का सर्कल है और लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं। आप कुछ बोलते हो और आपकी बात की खिल्ली उड़ जाती है, लोग आपको हल्के में लेते हैं, राइट। दूसरी, आपकी बात सुनी नहीं जाती। आप मीटिंग में बैठे हो नॉर्मली और आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, यानी आपका ओपिनियन सुना नहीं जा रहा है, हाथ खड़ा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पर आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। ओपिनियंस मैटर नहीं करते। अगर आप कोई ओपिनियन देना मांग रहे हो, आपके पास कोई पीओवी है, अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में एक व्यू पॉइंट है और आपके व्यू पॉइंट को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके ओपिनियन को बस श्रग ऑफ करा जा रहा है, दे आर जस्ट श्रगिंग ऑफ योर ओपिनियन। इसी वजह से आपको इज्जत फील नहीं होगी। अगर आपका ओपिनियन कभी मैटर नहीं करेगा, अगर आपकी बात अनसुनी करी जाएगी तो आपको भी इज्जत फील नहीं होगी और उस वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। That will make you a very miserable person in yourself and an uncomfortable human being. सीधी सी बात है, अगर आपको इज्जत फील नहीं होगी, you will feel very अंडर कॉन्फिडेंट और लोग आपकी इज्जत करना भी कम कर देंगे, विच विल क्रिएट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन योर सोशल सेटिंग। इसकी वजह से लोग आपसे ज़्यादा मजाक भी कर सकते हैं, वो आपसे ज़्यादा ही मजाक कर रहे हैं, ऐसा मजाक कर रहे हैं कि जो आपको लग रहा है, पर्सनल लग रहा है। आपकी बॉडी के बारे में मजाक कर रहे हैं, आपके अटायर के बारे में, आपके जो कपड़े हैं उनके बारे में मजाक कर रहे हैं, आपके होली के बारे में मजाक कर रहे हैं। तो इट कैन क्रिएट अ वेरी 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 डीप इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा गिरा सकती है ये बात। तो मोटी मोटी बात ये है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते और आपको हल्के में लिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात सोचने वाली है कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सीरियसली नहीं लेने की, अगर लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कौन से लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं? आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, आपके एक स्पेसिफिक सर्कल में, आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में, कहाँ पे? देखो, रिकमेंडेड तो एक चीज़ है कि क्लोज फ्रेंड सर्कल में आपको इज्जत तो कभी नहीं मिलेगी, ये आप कभी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दैट्स व्हाट अ क्लोज फ्रेंड सर्कल इज ऑल अबाउट। वो क्लोज लोग हैं, वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं एंड बट हाँ, वहाँ पे भी लिमिट होती है, आपको वहाँ पे भी एक अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए, जो हम लेटर बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी बहुत सोचना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल सेटिंग आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस के अंदर हो, कॉलीग्स के साथ हो, वहाँ पे आपका मजाक उड़ रहा है, जहाँ एक्चुअली आपका जो रेपो है, सोशल रेपो जिसे कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और आपका अगर सोशल रेपो इम्पैक्ट हो रहा है तो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा थिन लाइन पे है, विच विल इम्पैक्ट योर रेपुटेशन ऑन द लॉन्ग रन, विच ऑल्सो अफेक्ट्स द वे पीपल परसीव यू। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग आपका पीठ पीछे कैसा मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं, आर दे इवन रिस्पेक्टिंग यू और नॉट। ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को बुरा लेके चलो लाइफ में, बट कुछ चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट पे होती हैं और आपको वो कंसिडर करनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ सोशल सेटिंग यू आर इनटू। अगर आप कुछ बात बोल रहे हो, आपकी बात रखी जा रही है और आपकी बात नहीं रखी जा रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दिस। तभी लोगों का सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज तक तो ये सब चीज़ें तो बढ़िया लगती हैं कि हंसी मजाक चल रहा है, पर ऑफिस सेटिंग में है या फिर अगर आप मीटिंग्स की सेटिंग में हैं, आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप बात रखना चाह रहे हो, आपकी बात रखी नहीं जाएगी, आपकी बात अनसुनी कर दी जाएगी। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसका मोटा मोटा रीज़न मैं बताऊं कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे दो तरह के रीजंस हैं। पहला, या तो बकचोदी ज़्यादा करते हो, आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो। दूसरा, आप कमज़ोर दिखते हो। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। बकचोदी ज़्यादा करते हो यानी आप लोगों से ज़्यादा फ्रैंक होते हो। ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितना सोसाइटी में दोगे आपको सोसाइटी से उतना मिलेगा। दैट गोज़ विद हंसी मजाक काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोगों के साथ बैठोगे, उनके साथ हंसी मजाक करोगे, तो आपको भी ये सहन करना पड़ेगा। ये है एक बात। मैंने काफ़ी बार देखा है, कुछ लोग होते हैं जिनसे अगर आप हंसी मजाक करो या फिर वो अगर हंसी मजाक करे तो बढ़िया है, अगर आप उनसे उल्टा करो तो फिर वो दिल पे ले लेते हैं। ये आपने देखे होंगे कुछ ऐसे लोगों की भी इज्जत नहीं होती। खैर, वो तो डिफरेंट टॉपिक है।
बट आप ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हो लोगों से, दैट इज़ द मेन थिंग, दैट लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने क्लास क्लाउन्स देखे हैं कभी? क्लास क्लाउन जो होते हैं, जो एक बंदा होता है क्लास में जो बहुत हंसी मजाक करता है, बकचोदी करता है फालतू की, टीचर से मज़े लेता है, आपसे मज़े लेता है, आपके आसपास हर किसी से मज़े लेता है, राइट? क्लास क्लाउन बन जाओगे अगर बकचोदी ज़्यादा करोगे तो। एक बैलेंस होता है चीज़ों का, बकचोदी भी करो पर एक बातें रखने का भी एक तरीका होता है, राइट? अभी रीज़न बताता हूँ, सोल्यूशन मैं एंड में बताऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत ज़्यादा बकचोदी से दिक्कत ये होती है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। एक एक्चुअली आप अगर आप ध्यान से सोचो, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि यू आर नॉट an enemy or you're not a threat to them, you are just a friend to them. It gives an illusion of a friendship, right? आप क्योंकि आप बकचोदी कहाँ करते हो? आप बकचोदी दोस्तों के साथ ही करते हो, अपने क्लोज सर्कल के साथ करते हो, है ना? तो बकचोदी ट्राई करो कि ज़्यादा ना करो। अगर मैं बकचोदी की डेफिनेशन बताऊँ तो बकचोदी का मतलब ये होता है, जहाँ बात ए चल रही है वहाँ बी करो, जहाँ बी चल रही है वहाँ पे आप ए बात करो। एग्जाम्पल, अगर सीरियस कॉन्वर्जेशन चल रही है और आप मजाक करने लग रहे हो, वो बकचोदी कंसिडर करी जाएगी। और अगर आप मजाक कर रहे हो, अगर एनवायरनमेंट काफ़ी मजाकिया चल रहा है और आप सीरियस बात लिए, तो वो भी बकचोदी कंसिडर करी जाएगी। तो ऑलवेज रीड द रूम, ऑलवेज रीड पीपल, नो व्हाट इज हैपनिंग एंड देन से थिंग्स। क्लास क्लाउन होना कोई बुरी बात नहीं है, बट देखो क्लास क्लाउन की इतनी इज्जत भी नहीं होती, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये होती है, अगर आप क्लास क्लाउन हो, अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप फुल बकचोद बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इट्स अ सैक्रिफाइस। मैं बताता हूँ कैसे। एल्विश यादव देखा आपने? एल्विश यादव की पर्सनैलिटी कैसी है? एल्विश यादव खामखा बकचोदी करेगा आपसे, बहुत हंसी मजाक करेगा, कुछ भी करेगा, पर ध्यान रखना अगर उससे कोई उल्टा बकचोदी करेगा जो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो उल्टा उसको जवाब भी दे सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक ऑडियो से जवाबदेही है, आपने देखा होगा। और ये कुछ लोगों में नेचुरल ही होती है जवाबदेही। जवाबदेही आती कहाँ से है? वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट जवाबदेही आती है आपके एनवायरनमेंट से। आप कैसा, कहाँ पे पले बड़े हो, आपका बचपन से कैसा इंटरेक्शन रहा है लोगों से, वो तो बहुत ही अलग तरह का एक टॉपिक है। बट बकचोदी अगर ज़्यादा कर रहे हो तो बकचोदी सहन करना भी सीखो, ठीक है? और अगर कोई बकचोदी करे आपसे उल्टा तो उसको सुनाना भी सीखो। तो वहाँ पे आपकी जो सीरियसली लेने वाली चीज़ है वो बैलेंस आउट कहीं भी हो जाएगी। इसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं ब्रैश कहते हैं। ब्रैश माने टू कॉन्फिडेंट एंड टू लाउड पीपल। बकचोद काइंड ऑफ समझ लो। बकचोदी का डेफिनेशन नहीं है, बकचोद का डेफिनेशन नहीं है ब्रैश, बट ब्रैश इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विच गोज इन पैरेलल विद बकचोदी, ठीक है? तो बकचोदी अगर आप कर रहे हो तो या तो आप ऐसा कहो कि भाई बकचोदी करो, आई डोंट केयर, आई सीरियसली डोंट केयर, मैं तो करता ही हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, कर लो जो करना है। एल्विश एटीट्यूड ऐसी है। अगर आप देखो ध्यान से, बकचोदी की वजह से एक और चीज़ आती है कि आप मेच्योरिटी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेच्योरिटी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आपको लोग सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मेच्योरिटी कम्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर विच आई एम गोना टॉक अबाउट। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा बकचोदी करते हो तो आपकी बाउंड्रीज भी क्लियर नहीं होती, क्योंकि बकचोदी आप ज़्यादातर क्लोज फ्रेंड्स के साथ करते हो, राइट? अगर आप बकचोदी ऑफिस एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी बाउंड्रीज को ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हो, आप उस बंदे को भी अपनी बाउंड्रीज के अंदर ले जा रहे हो, ठीक है? और जब लोग उसमें आ जाते हैं, लोग आपकी इज्जत नहीं करते। दिस इज एन एग्जाम्पल। बकचोदी का तो मजाक, हंसी मजाक का एक रूल है कि आप जो दोगे वो आप लोगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि आप, अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में बोल लूँ, लोगों से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना। नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में हम ये बोलते हैं कि लोगों से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना। अब जितना लोगों से फ्रैंक यानी फ्रेंडली, फ्रैंक माने फ्रेंडली, लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली होगे वो भी आपसे फ्रेंडली होंगे। और फ्रेंड्स एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, ये आपको भी पता है अपने दोस्ती में। तो हाँ यार, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना और ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी। दूसरा आता है अपने पास, कमज़ोर दिखते हो, ज़्यादा आप कमज़ोर दिखते हो और यू डोंट लुक असर्टिव इनफ। ये आता है आपका नॉर्मली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। नॉन वर्बल यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप फेस से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने हाथों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज, टोटली बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपका ये भी इंक्लूसिव होता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आप जो कपड़े पहनते हो, आपका कपड़े क्या एमिट कर रहे हैं, व्हाट आर दे एमिटिंग, आर दे कम्युनिकेटिंग मैच्योरिटी और आर दे कम्युनिकेटिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, राइट? तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कमज़ोर दिखना तो प्योरली आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये दो फैक्टर इसमें ज़्यादा मेन आते हैं। जैसे आप या तो आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, आप यूँ झुक के चलते हो, क्योंकि स्टूपिंग सीम्स लाइक वेरी सबमिसिव
एक पॉस्चर है। मैं अल्फा बीटा मेल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट देर आर सर्टेन सोसाइटल थिंग्स विच यू रियली नीड टू नो, ठीक है। मैं अल्फा बीटा बुलशिट में कभी नहीं जाऊँगा, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो। दिस डजंट लुक अट्रैक्टिव, समझो, ठीक है। वॉक लाइक दिस स्ट्रेट, राइट, दैट्स द होल पॉइंट। क्या दिखते हो? क्योंकि देखो, आप कमज़ोर दिखोगे, आपको हल्के मिलेंगे लोग, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको चलता है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियो देखो ही मत। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज कि हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ पर्सन, और लाइक आप कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज रख रहे हो, राइट। अभी जो मैंने डिस्कस करा, अगर आप स्टूप रखोगे, अपना स्टूपिंग जैसे कुबड़ापन जिसे कहते हैं, हम्प ज़्यादा रखोगे तो आप you look very unconfident and people won't take you seriously, that is the point, right। उसके अलावा आप बात कैसे करते हो? आई कांटेक्ट से बात करो यार, सिंपल सी बात है। ऐसे करोगे बात, ऐसे बात करोगे, मैं भी अनकॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, राइट। टॉक लाइक ऑन द आई कांटेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और अगर भी मैं नीचे देख रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, मैं अपने फुटनोट्स को भी देखता हूँ और तब मैं वीडियो बनाता हूँ। हाउ योर चेस्ट लुक्स लाइक, इफ यू आर लाइक चौड़े दिखो, कंधे ब्रॉड करो, या तो वर्कआउट करो, कुछ भी करो भाई, मुझे नहीं पता। बॉडी में से मेरे ख्याल से बॉडी पोस्चर से काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। इवन हाइट इंक्रीज हो जाती है यार बॉडी पोस्चर से, इतनी तो इंक्रीज हो ही जाती है कहीं ना कहीं। सीधे रहो। एक चीज़ बताऊँ इसका, बॉडी पोस्चर का आपको एक लाइफ हैक बताता हूँ। अगर आपको बॉडी पोस्चर सही रखना है ना, जो निपल्स होते हैं ना, आपके निपल्स में इमेजिन करो यहाँ से लेजर निकल रही है और आपको सबके सर पे उनको हेडशॉट देना है लेजर से। इमेजिन लाइक द लाइन इज गोइंग लाइक दिस एंड उनके हेडशॉट देना। दिस विल एक्चुअली विल वर्क ऑन योर पोस्चर काफ़ी अच्छे से, तो आप ऐसे चल पाओगे आराम से सीधा, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरा एक और चीज़ होती है कि हाउ कंफर्टेबल यू लुक इन योर एनवायरनमेंट। अगर आप बैठे हो, अगर आप कहीं पे बैठे हो, तो अगर आप मैं दिखा नहीं पा रहा अभी नीचे, पर अगर आप ऐसे बैठे हो, इस स्टूपिंग आ जाता है, सेम खड़े होने का है, वो बैठने का भी है। आराम से बैठो यार, ऐसे चिल करो, ऐसे कहीं काउच पे बैठे हो, आराम से बैठे हो, लाइक दिस। there are a lot of body languages which you have to study on how you can look more confident. Basically आपको confident ज़्यादा दिखना है and that will make you a really great guy. दूसरा आता है बॉन्डिंग पे। आप लोगों से ज़्यादा फ्रैंक मत हो, ट्राई करो आप लोगों को एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज में रखो। देखो, मजाक करना है, बकचोदी करनी है, आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के साथ करो, राइट। क्योंकि अगर किसी ने करी तो उल्टा फेंक के मारते हैं, और दिक्कत ये कुछ लोग ना बहुत तेज मारते हैं खींच के, तो बुरा लगता है, जेन्युइनली बताऊं, ठीक है। बॉन्डिंग ऐसी रखो कि आप लिमिट से बात करो किसी से, ठीक है। हिंदी में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ठहराव। नेचर के अंदर ठहराव माने पॉज, पॉज आप कैसा लाओ नेचर में? बेसिकली आप अपने आप को कंपोज्ड, कंट्रोल्ड गाय रखो, राइट। स्टोइक लिविंग जिसे कहते हैं। आप स्टोइक के बारे में पढ़ सकते हो। स्टोइक फिलॉसफी एक होती है, हाउ टू have control over your emotion and how to embrace your hardship. That's a very different topic, obviously I'm gonna talk later कभी। पर have a reserved personality, try करो reserved रहो। Trust me, it takes very much effort, but अच्छा, reserved के साथ ऐसे नहीं घुन्ने दिखो। घुन्ने कहने का मतलब है कि आप बहुत रूड दिखो। रूड नहीं दिखना है, be happy guy, smile and but अपनी लिमिट में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है, अपनी औकात के अंदर रहना है। औकात नहीं कहूँगा, वेरी वेरी हार्श वर्ड, बट अपनी लिमिट में रहना है। लोगों से जब भी आप बात करो, फालतू की मजाक या फालतू की बकचोदी करोगे, लोग भी करेंगे एंड लोग सीरियसली नहीं लेते ऐसे बकचोद को, ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है। थिंक बिफोर यू स्पीक, बी इन अट्यूनमेंट विद योर एनवायरनमेंट और इन द रूम दैट यू आर इन। दैट मीन्स जब भी आप बात करो, सोचो। मैं तो एक बात बताता हूँ, अगर कोई सवाल पूछे आपसे लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आंसर। डीप ब्रेथ पहले लो, आंसर लो। मैं तो कहूँगा एक बार कोई ये आपको, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टाइम दे देगा सोचने को, प्लस आपको थोड़ा चिल कर देगा अंदर से, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक ऑलवेज, मैं हमेशा कहूँगा, ठीक है। ये बकचोदी के अंदर भी आता है। अगर आप बकचोदी देखो, बकचोदी बाय डिफॉल्ट निकलती है, ठीक है। तो ट्राई करो कि पहले सोचो आराम से और फिर बात करो। दैट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है पहले पे डाल देना चाहिए था, बट चौथा पॉइंट इज हाउ यू ड्रेस एंड पीपल यूजुअली मिस दिस एग्जैक्ट पॉइंट। दैट मीन्स आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके बारे में क्या कहती है। आप ढीले कपड़े पहन रहे हो, दैट मीन्स ओवर साइज क्लोथिंग पहन रहे हो, जो आजकल चल रही है। इट्स रियली फैशनेबल, इट्स रियली कूल, इट्स रियली वैकी एंड रियली नाइस, आई अंडरस्टैंड, बट कूल भी है बहुत ज़्यादा। पर यार सर्टेन चीज़ें ना एक
बनी हुई हैं सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल अगर आप ढीले क्लोथिंग को लोगे, वो टीनेज से ज़्यादा रिलेशन रखते हैं। एग्जांपल जो ढीले क्लोथिंग होती हैं, ओवरसाइज क्लोथिंग होती है, वो ज़्यादा आपकी टीनेज से लिंक्ड हैं। और ये आप हॉलीवुड में देख सकते हो, जो स्केटबोर्डिंग टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा बैगी क्लोथ्स पहनते हैं, वो ढीली जीन्स पहनते हैं, ऊपर ढीले क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, ढीले क्लोथ्स पहनना गलत बात नहीं है, बट एक लाइफ हैक बता सकता हूँ, आप क्या करो। अगर आपको बैगी क्लोथिंग पहनना पसंद है तो या तो आप नीचे बैगी क्लोथ्स पहन लो, बैगी से हल्का सा कम कर सकते हो, रेगुलर कह लो, रेगुलर पहन लो, और ऊपर पहन लो फिटिंग के क्लोथ्स। दैट विल लुक फकिंग बॉम्ब। ठीक है, कि ट्राई करो, क्योंकि देखो कॉलेज वाले क्लोथ पहनोगे तो कॉलेज वाले ही लगोगे और लोग आपको सीरियसली नहीं परसीव करेंगे। ठीक है, बादशाह की क्लोथिंग देखिए, वो जैसे रंग बिरंगे पहन के आ जाता है, कुछ भी एक वाइब्रेंट काफ़ी कपड़े पहन के आता है वो, राइट। अगर ऐसे कपड़े पहनोगे तो देखो आपको नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट वैसा, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा आपको चीज़। इसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी है यार, कि पापा लोग या फिर जो एडल्ट लोग होते हैं वो थोड़े फेडेड या फिर एक म्यूटेड कलर्स पहनते हैं काफ़ी ज़्यादा, राइट। वो हम परसीव करते हैं, हमारा एक बना हुआ है कि पापा लोग ये पहनते हैं, दूसरा ये बना हुआ है कि म्यूटेड क्लोथ्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी दिखा सकते हो कपड़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो कपड़े पहली चीज़ होती है जो कम्युनिकेट करते हैं आपकी प्रेजेंस को, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई कोट पहन के आया है, ब्लेजर पहन के आया, कोट पहन के आया, तो मैं मेरे मन में बाय डिफ़ॉल्ट एक रेड लाइट जलेगी कि ये बिजनेसमैन है, राइट। और तभी तुमने देखा होगा MLM वाले ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई दे वेयर वैसी क्लोथिंग पहनते हैं ताकि लोग उनको सीरियसली लें। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो, समझने की कोशिश करोगे, आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या मांग रहा हूँ। अब अगर आपको सीरियसली लेना है, लगे लोग आपको सीरियसली लें, तो ट्राई करो कि थोड़े फॉर्मल क्लोथिंग पहनो। फॉर्मल क्लोथिंग का मतलब ये नहीं कि शर्ट पैंट पहन के हमेशा घूमो, कहने का मतलब है थोड़े म्यूटेड कलर्स पहनो, क्योंकि पहली बात म्यूटेड कलर्स में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते और आपकी बातों पे ज़्यादा ध्यान जाता है। आप बातों में कपड़ों में अपनी पर्सनैलिटी नहीं बता रहे हो, आप बातों से अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हो। दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू वेयर very loud clothes represent very loud physical features and muted clothes represent very toned down physical features, but आपकी जो बात है, आपकी पर्सनालिटी है, वो ज़्यादा शाइन करती है। दैट इज़ वाइब्रेंट। अवेलेबिलिटी रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमेशा अवेलेबल रहोगे लोगों के लिए तो लोग आपको धकेल देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे आपको ऑफिस में अगर कहीं आपका कुछ एक फंक्शन हो या कुछ हो, फंक्शन नहीं कहूँगा, अगर आपकी कोई एक मीट हो या कुछ हो, इनफॉर्मल मीट कह रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अवेलेबल रहो। इंपॉर्टेंट नहीं है तो कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हमेशा अगर आप जितनी अवेलेबिलिटी दिखाओगे अपने आप लोगों को, लोग उतना थोड़ा इज्जत कम करते हैं। ये आपका बाय द वे डेटिंग सिनेरियोज में भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्ट है, क्योंकि जब आप लड़की पे ज़्यादा या लड़का लड़की दोनों एक दूसरे पे ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, इज्जत उतनी कम होने लगती है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है विच वी कॉल एज स्कैरसिटी बायस, यानी अगर आप जितना कम रहोगे आपकी उतनी वैल्यू होगी लोगों में, ठीक है। सोशल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन आप अटेंड करो। इनफॉर्मल सेटिंग्स में मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मल की नहीं बात कर रहा। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे, बट इनफॉर्मल सेटिंग में ये आपको देखना पड़ेगा हमेशा। अवेलेबिलिटी के ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो दैट इज अप फॉर टुडे, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, जो भी कुछ करना है करो, एंड कॉमेंट ज़रूर करना है यार। एंड या सी यू अराउंड।